खुदा के लिए अपनी बेटियों को ब्याने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जिस शख्स के हाथ में आप अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, उसके साथ निकाह कर रहे हैं, उसको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वो किस करैक्टर का मालिक है। उसके दोस्तों से पता कर लें, मोहल्ले से पता कर लें, इलाके से पता कर लें, वरना खुदा न खास्ता आपके साथ भी ये वाकया हो सकता है। ये नीचे जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स अपने ससुर को तकरीबन 100 मीटर तक घसीटता हुआ लेके जाता है और बाद में अस्पताल में वो दम तोड़ जाता है, यानी कि अपने ससुर को ये कत्ल कर देता है। बताया जा रहा है एफआईआर के मुताबिक कि उस्मान अली नामी शख्स की इस शख्स से जिसको उसने मारा है गाड़ी के नीचे दे के, उसकी बेटी उज़मा मुनव्वर यानी कि मुनव्वर साहब की जो बेटी है, जो सादिक टाउन रहीमिया खान के रिहायशी हैं, उनकी शादी 5 साल पहले हुई है और चंद दिनों से नाराजगी चल रही थी, जिसके बाद उस्मान अली और उसके वालिदैन जो है वो मनाने के लिए पहुंचते हैं लड़की के घर और बात सारी तय पा जाती है। अहले मोहल्ला और कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं सुलह करवा देती हैं और बेटी का बाप और उसका भाई राजी हो जाते हैं कि हम अपनी बेटी को भेज देते हैं। लेकिन रात जब 12:30 बजे 8 जून को जब वो बेटी को विदा करने के लिए बाहर आते हैं तो वहां पे उस्मान अली की अपने ससुर के साथ तू तकरार हो जाती है और उसके बाद वो गालम गलोच करता है और ये धमकियां लगाता है कि मैं कोई बंदा मार छड़ना है, आज मैं कुछ मार के, आज मैं इरादा करके है कि किसी को मैं मारना है। तो जब उसका ससुर गाड़ी के सामने आता है तो गाड़ी वो फुल स्पीड में जो है भगाता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आप तकरीबन 100 मीटर तक घसीटता हुआ लेके जाता है मुनव्वर साहब को, यानी कि अपने ससुर को, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनके बेटे उस्मान के मुताबिक उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वफात पा जाते हैं। पहले अहले मोहल्ला और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं वो इनसे कहती हैं कि ये घर का मामला है, आप एफआईआर दर्ज ना करवाएं, लेकिन बाद में उनके बेटे ये फैसला करते हैं कि एफआईआर दर्ज करवा के हमें इंसाफ लेना है। तो बाद में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन तब तक वो उस्मान अली नामी शख्स जिसने अपने ससुर को गाड़ी के नीचे दे के कत्ल किया होता है वो वहां से भाग जाता है। और बताया जा रहा है कि एक साबिक तहसीलदार है, उसका वो बेटा है और ये कुछ अरसे से पैसे भी डिमांड कर रहा था। इसकी 2 बेटियां हैं और अपने ससुर से और सालों से पैसे भी मुबैना तौर पे डिमांड कर रहा था, क्योंकि इसका ससुर जो है वो वेल ऑफ है, वो अच्छे कारोबार है उनके और खाते पीते लोग हैं। तो इसकी डिमांड थी कि मुझे पैसे दिए जाएं, जिसकी वजह से वो अपनी बेगम को मारता भी था, फिजिकल टॉर्चर भी करता था, गालम गलौज भी करता था, जिसके बाद उसके वालिदैन उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन जब सुलह हो जाती है तो इस शख्स को लगता है कि अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, जो मैंने डिमांड की थी वो तो अब पूरी होने वाला मामला ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो सुलह हो रही है। उसके बाद ये जानबूझ के मुबैना तौर पे तू तकरार करता है और उसी दौरान ये जो है गाड़ी चढ़ा देता है। मुनव्वर साहब के बेटे उस्मान का ये बयान है एफआईआर के मुताबिक, ये पहले से कत्ल के मंसूबे के तहत यहाँ आया और मेरे वालिद को कत्ल किया, लेकिन आज 5 दिन गुजरने के बावजूद भी सिटी डिवीजन की जो पुलिस है रहीमिया खान की, वो मुलजम को पकड़ने में नाकाम है। कहा जाता है कि इसका वालिद चूंकि साबिक तहसीलदार है, मुबैना तौर पे ये जो खबरें आ रही हैं, और साबिक एक सरकारी मुलाजम भी रहा है, तो इस वजह से, और सियासी असर रसूख भी रखता है, तो इस वजह से उसको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। जितने भी उसकी लोकेशन चेक करवाई गई हैं, लोकेशन दी गई हैं, वो सारी लोकेशन भी जो है लड़की के घर वालों ने लोकेशन दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई रहीमिया खान पुलिस सिटी डिवीजन की जो पुलिस है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 5 दिन हो गए, मुलजम गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। तो हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस बंदे को पकड़ा जाए और करारे वाकया जिस तरह का इसका जुर्म है उसके मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक इसे सजा दी जाए और मरने वाले के लाहिकीन को इंसाफ दिया जाए। अगर हमारी पुलिस जो है वो सामने सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद, बंदे का पता होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से जो है मुबैना तौर पे प्रेशर है पुलिस पे कि वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो इस तरह के वाकयात अगर होंगे तो किस तरह लोग अपनी बेटियों को जो है वो किसी के सुपुर्द करेंगे। और बेटियों वालों को ये ख्याल करना चाहिए जब वो बेटियां ब्याहें तो जिसके शख्स के साथ वो अपनी बेटी को ब्याहने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी मालूमात रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इज्जतों की, आबरूओं की हिफाजत करे। आमीन।